आदमी जेल जेबे करता है। नालायक आदमी तो लोकतंत्र में घूमते रहता है, लायक आदमी सब जेल जाता है। इसलिए ये इस तरह की भाषा का प्रयोग पढ़ा ही लिखा ही नहीं है, उसको किसी ने स्टूडियो टाइप बता दिया तो तोता को जिस तरह से पढ़ा देते हैं तोता उसी तरह बोलते रहता है, तोता उसी तरह बोलता है। जॉब शो में तो सबसे ज़्यादा उनके माता जी, उनके पिताजी जब 15 साल रहे थे खाली पकड़ पकड़ के लोगों को जॉब दे रहे थे। बहुत तेज हो जाए तो गाछ वृक्ष काटेगा कि नाखून ही काटेगा। ये लोगों के विचार विमर्श करने से क्या होगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार की सियासत में काफी हलचल तेज है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजधानी पटना के सड़कों पर रोड शो करने वाले हैं। भाजपा के समर्थन में यह रोड शो है। बता दें कि विपक्ष ने इसको लेकर के बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि भाजपा के नेता जो है नालायक हैं। और भी कई ऐसे विषय हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप भाजपा के नेताओं को नालायक बताया है। बोलने का शैली इन लोगों का है, सबसे लायक यही हैं इनके पिताजी, इनके माताजी, इनके बहन, सबसे लायक तो यही है ना। इसीलिए रोज़ ईडी के यहाँ जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, सीबीआई में चक्कर लगाते हैं। पिताजी आए हैं जेल से छूट के। सबसे लायक आदमी जेल जेबे करता है। नालायक आदमी तो लोकतंत्र में घूमते रहता है, लायक आदमी सब जेल जाता है। इसलिए ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो लगले हाथ पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दें, रोजगार पे बात करें। हमको रोड शो करने की आवश्यकता नहीं, हम तो जॉब शो किए हुए हैं। ऐसा है कि जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में फ़र्क नहीं पता चलता हो, पटना यूनिवर्सिटी की अपनी एक गरिमा है। और जो आदमी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ा ही नहीं, 8वें 9वां क्लास तक पढ़ा है, उसको विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय के तासीर को पता भी नहीं चलता है। पटना विश्वविद्यालय अपने आप में एक परिपूर्ण विश्वविद्यालय है और पूरे देश में उसकी अपनी एक गरिमा है। अब जो पढ़ा ही लिखा ही नहीं है, उसको किसी ने स्टूडियो टाइप बता दिया तो तोता को जिस तरह से पढ़ा देते हैं तोता उसी तरह बोलते रहता है, तोता उसी तरह बोल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा ना कि प्रधानमंत्री को आवश्यकता है कि तब वो रोड शो कर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें स्वीकार नहीं किया। हम तो जॉब शो किए हुए हैं, हमें रोड शो करने की आवश्यकता नहीं है। जॉब शो में तो सबसे ज़्यादा उनके माता जी, उनके पिताजी जब 15 साल रहे थे तो खाली पकड़ पकड़ के लोगों को जॉब दे रहे थे और घींच घींच के ज़मीन ले रहे थे। प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे हैं, ये बिहार का सौभाग्य है कि कोई प्राइम मिनिस्टर पटना को तरजीह दे रहे हैं और पटना में रह रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और समर्थन तो पता चलेगा 4 तारीख को ना। अभी जितना 4 तारीख जब तक बैलेट बंद है ईवीएम में, तब तक पैर कुदका लें। जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेगा और सारे सीटों पर हार जाएंगे, तब ये लोग कहेंगे कि ईवीएम बदल दिया गया। इसके सिवाय दूसरा रास्ता इन लोगों के पास बोलने का नहीं है। 40 के 40 सीट जीतेंगे तब इनको पता चलेगा। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि बिहार में 40 सीट का 0 पर आउट करेंगे। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वह चौंका देने वाला होगा। अब वो कहने के लिए कहने दीजिए ना। खिसियाली बिल्ली खम्भा नोचे, एक ही काम बच गया है इन लोगों को, भाजपा को गाली देना, प्रधानमंत्री जी को कोसना, कोई काम करना नहीं, सिर्फ अपने पेट पेटी के लिए जीना, अपने परिवार के लोगों को पालने के लिए, लोकतंत्र को ग्रैब करके अपने परिवार के बीच में रखने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से क्या बात करेंगे, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो विचारों की पार्टी है, जो सबों की पार्टी है, सबके लिए समान रूप से ये काम करती है। क्या आप लोगों ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का फैसला लिया है? क्या आप लोगों का एजेंडा है? क्या रणनीति है? इसमें बनाने के उद्देश्य कहाँ रखना है। नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं, वह ऐतिहासिक क्षण होता ही है। और आज नया इतिहास पटना में
प्रधानमंत्री जी के रोड शो में लिखा जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बीते दिन महागठबंधन की ओर से पटना में बैठक किया गया। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन आप लोगों के खिलाफ रणनीति जो है महागठबंधन ने तैयार कर लिया है। छोड़िए ना, नरहन्नी बहुत तेज हो जाए तो गाछ वृक्ष काटेगा कि नाखून ही काटेगा। इन लोगों के विचार विमर्श करने से क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी हिमालय के तरह हैं, उनका मुकाबला हिमालय से ही हो सकता है, ये छोटे छोटे पहाड़ियों से नहीं। ये छोटे लोग नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ नाम लेके जी रहे हैं राजनीति में, और इससे कोई इनको फलाफल निकलने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियों ने भी जबरदस्त हमला बोला है प्रधानमंत्री पर। और 4 तारीख को हार जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दोनों को दोनों की हार सुनिश्चित है। जो चुनाव होना है कल, यानी 13 मई को जो चुनाव होना है, क्या देख रहे हैं? कितने सीट पर कल आप लोगों का? इसमें सारे सीट हमारे जीतेंगे, सभी सीट। बाकी का जो शेष चुनाव होना है, प्रधानमंत्री के इस रोड शो से असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी के आने से असर तो पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी यूं ही जहां से संदेश देते हैं पूरे भारत में उसका असर पड़ता है। वो तो पटना में आ रहे हैं, उसका बहुत असर पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा था कि आप लोग कमजोर पड़ रहे थे, इसीलिए आप लोगों को नहीं, हम लोग कहीं कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढांचा को ठीक करने के लिए और लोकतंत्र में जो इतना बड़ा समर्थन 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उससे रूबरू होना चाहते हैं, उनको थैंक्स करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। आप क्या सोचते हैं? इनके जवाबों का कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।